बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। शहनशाह शाहजहां पार्ट 15। शादी के 15 दिन बाद जहांगीर ने शेर का शिकार खेलने की ख्वाहिश जाहिर की। शहजादा खुर्रम सैरो तफरी से दूर रहना चाहता था, मगर शहनशाह के हुक्म पर उसे भी शिकारियों की जमात में शामिल होना पड़ा। उस वक्त अनोप राय शिकारियों की रहनुमाई कर रहा था। शहनशाह के हमरा शहजादा खुर्रम, राजा रामदास, हयात खान और एतमाद राय के अलावा चंद मीरे शिकार भी थे। अचानक अनोप राय ने एक दरख्त के नीचे एक मुर्दा बैल देखा जिसे शेर आधा खा चुका था। उस बात की इत्तला फौरन शहनशाह को दी गई। जहांगीर एक लम्हा जाया किए बगैर पूरे जोशो खरोश के साथ घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा। शाही घोड़ा शेर की बू पाकर भड़कने लगा। जहांगीर घोड़े से उतरा और शेर पर बंदूक चलाई। शहनशाह का पहला निशाना खता गया, मगर दूसरे निशाने से शेर जख्मी होकर भागा और एक मीरे शिकार को हलाक करके दरख्त के नीचे बैठ गया। कमाल करावुल शहनशाह के पीछे खड़ा बंदूक भर रहा था कि यकायक शेर जहांगीर पर हमला करने के लिए उठा और उस गैर मुतवक्के हमले से घबराकर शिकारी भागे और एक दूसरे पर गिरने लगे। 2-3 अफराद तो घबराहट में शहनशाह के ऊपर से गुजर गए। कमाल करावुल और एतमाद राय ने जहांगीर को सहारा देकर खड़ा किया। इस असना में अनोप राय शेर की जद में आ गया। शेर ने उसके दोनों हाथ चबा डाले। इससे पहले कि वो जंगली दरिंदा अनोप राय को हलाक कर डालता, शहजादा खुर्रम ने बड़ी तेजी से शेर की कमर पर तलवार का वार किया। वार इस कदर शदीद था कि खुर्रम की तलवार शेर की पसलियों को काटती हुई शिकम तक उतर गई। शेर नीम जान हो चुका था, मगर फिर भी साले मशलची को हलाक करता हुआ भागा और चंद कदमों का फासला तय करके एक जगह जाकर गिर पड़ा। जहांगीर ने घोड़े पर सवार होकर बंदूक की तीसरी गोली दाग दी और जख्मी शेर ने कुछ देर तक सिसकने के बाद दम तोड़ दिया। बाद में शहनशाह ने अपने हमराहियों से पूछा वो कौन मर्द शुजा था जिसने अपनी तलवार से शेर की पसलियां काटकर उसे नीम जान बना दिया था। सब लोग खामोश खड़े थे। आखिर हयात खान ने जबान खोली। वो साहिब आलम की शमशीर आबदार थी जिसने शेर का काम तमाम कर डाला और जहां पनाह उस दरिंदे के हमले से महफूज रहे। मगर फर्जंद, तुम खामोश क्यों रहे? जहांगीर ने खुर्रम से सवाल किया। जिले इलाही, ये तो एक अदना खिदमत थी। खुर्रम ने झुके हुए सर के साथ कहा। खुर्रम, तुम पर आफरीन, 1000 बार आफरीन। जहांगीर बेटे की उस शुजात और इंकसार पर बहुत खुश नजर आ रहा था। फिर खुर्रम की जान निसारी और मर्दानगी से मुतासिर होकर जहांगीर ने शहजादे को 10,000 जात और 5,000 सवार का मनसब अता किया। जब यह खबर आम हुई तो वजीर आजम आसिफ खान ने शहनशाह और शहजादे के नाम पर गरीबों में खैरात तकसीम की। अर्जुमंद को यह खबर मिली तो वो कुछ देर तक सख्ते की हालत में बैठी रही। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपने खुदा के आगे सजदा रेज हो गई। ऐ सारे जहानों के पालने वाले, साहिब आलम पर आने वाली हर मुसीबत को इस कनीज के मुकद्दर में लिख दे। बहुत देर तक गिरिया उजारी करने के बाद अर्जुमंद ने माहरूक को चांदी के सैकड़ों रुपए देकर मुबारक शाह कलंदर के पास भेजा कि वो रकम अपने हाथ से गरीबों में तकसीम कर दें। मुबारक शाह ने रुपए तकसीम करने के बाद माहरूक से कहा, मलिका हिंद को हमारा सलाम कहना कि हम जैसे आजिज बंदे भी उन्हीं की ममलुकत में रहते हैं। कलंदर की जबान से मलिका हिंद के अल्फाज सुनकर एक बार अर्जुमंद की आंखों में आंसू लरजने लगे और उन आंसुओं में ईरानी शहजादी की परछाइयां उभरने लगी जो उस वक्त शहजादा खुर्रम के करीब तर थी। रोजो शब का काफिला अपनी मुकर्रा रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। शहजादा खुर्रम की शादी को तकरीबन 7 माह हो चुके थे। इस दौरान महरुन्निसा के दिन शदीद इज़्तिराब का शिकार थे और रातें बेख्वाबी के आलम में गुजर रही थी। शहनशाह जहांगीर उसकी तरफ से गाफिल नहीं था, मगर मुसलसल बेनियाजी और बेरुखी का मुजाहिरा कर रहा था। महरुन्निसा उस सर्द महरी को बर्दाश्त न कर सकी और उसके आसाब टूट गए। आखिर एक रोज उसने अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा नाजुक फैसला कर लिया और वो निस्फ शब के करीब तेज कदमों से खलवत गाहे शाही की तरफ बढ़ने लगी। महरुन्निसा के चेहरे की सुर्खी में मजीद इजाफा हो गया था। वो अपने हुस्न के सहर से गुजरते हुए वक्त की रफ्तार को रोक देना चाहती थी। महरुन्निसा खलवत गाहे शाही के करीब पहुंची। दरबारी मुतरिबा अंजुमन आरा उसे देखकर हैरान रह गई। अंजुमन आरा फितरी तौर पर महरुन्निसा से बहुत हसद रखती थी और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि शहनशाह जहांगीर महरुन्निसा से बेपनाह मोहब्बत करता था। अंजुमन आरा खुद भी बरसों से जहांगीर की बीवी बनने का ख्वाब देख रही थी। महरुन्निसा के लिए अपने महबूब के उस इल्तिफात को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
दरबारी मुतरिबा को यह गवारा नहीं था कि जहांगीर उसे नजरअंदाज करके किसी दूसरी औरत की मोहब्बत में दीवानगी की हद तक पहुंच जाए, मगर वो चुपचाप ये तमाशा देखने पर मजबूर थी। शहंशाहों की मर्जी में कौन दखल दे सकता है? अगर एक बार भी अंजुमन आरा की जबान लड़खड़ा जाती तो शायद उसे तमाम उम्र के लिए कुव्वत गोयाई से महरूम हो जाना पड़ता। नतीजतन अंजुमन आरा अंदर ही अंदर किसी शम्मा की मानिद पिघल रही थी। महरुन्निसा को देखकर उसके जज्बाए हसद ने एक बार फिर पूरी शिद्दत के साथ करवट ली और अंजुमन आरा के दिलो दिमाग में धुआं सा भर गया, लेकिन वो अपनी नफरतों का इजहार करने के लिए जबान को जुम्बिश ना दे सकी। दरबारी मुतरिबा ने अपने होंठों पर जबरी मुस्कुराहट सजाई और शहंशाह की महबूबा की तरफ देखने लगी, जिसने गैर मुतवक्के तौर पर आज सुर्ख गहरे रंग का जोड़ा पहना था। अंजुमन, क्या शाहे वाला जाग रहे हैं? महरुन्निसा के लहजे में बड़ा गरूर और नाज़े दिल रुबाई था। शायद, अंजुमन आरा ने बहुत थके हुए लहजे में कहा। तो फिर जहां पनाह को खबर दे कि महरुन्निसा मुलाकात की दरख्वास्त लेकर आई है। अगरचे महरुन्निसा ने आजिज़ाना अल्फाज इस्तेमाल किए थे, लेकिन उसके चेहरे पर नाजो गरूर की एक अजीब सी किंदील रोशन थी। अंजुमन आरा किसी शिकस्त खोरदा औरत की तरह बारगाह शाही में दाखिल हुई। उस वक्त जहांगीर बिस्तर पर लेटकर किसी गहरी सोच में गर्क था। दरबारी मुतरिबा ने महरुन्निसा की आमद की खबर दी तो शहंशाह तेजी से उठकर बैठ गया। उन्हें फौरन अंदर भेज दो। जहांगीर के लहजे में बड़ा इश्तियाक था। अंजुमन आरा थके कदमों से बाहर आई। जिले इलाही आपके मुंतजिर हैं, दरबारी मुतरिबा ने बड़े अदब के साथ कहा, मगर ये कहते कहते उसका दिल खून हो गया था। आज महरुन्निसा ने अपनी आराइश का खास एहतमाम किया था। वो सर से पांव तक सुर्ख जोड़े में मलबूस थी। जहांगीर उसे चंद लम्हों तक देखता ही रह गया। महरुन्निसा का सरापा एक दहकता हुआ अंगारा महसूस हो रहा था। शेर अफगन की बेवा को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि यह औरत अपने बुझे हुए अरमानों की राख है। महरुन्निसा के चेहरे और लिबास पर जज्बों की तेज आग भड़क रही थी। महरू, ये सब कुछ क्या है? जहांगीर ने हैरत ज़दा लहजे में पूछा। शाहे वाला, मैंने आपकी खातिर अपनी बेवगी का कफन जला डाला। यह कहते हुए महरुन्निसा आगे बढ़ी और जहांगीर के कदमों में बैठ गई। आपकी जिद थी कि मैं अपनी हसरतों का मातम तर्क कर दूं। हाँ, हम भी यही चाहते थे महरू। जहांगीर का लहजा हैरत अंगेज तौर पर बहुत सर था। तुम नाला फुगा और मातम के लिए नहीं पैदा की गई थी। तुम तो खुद जिंदगी का हसीन तरीन नगमा हो। मैंने जहां पनाह के लिए अपनी जिंदगी का चलन बदल दिया। महरुन्निसा ने जहांगीर के पैरों पर सर रखते हुए कहा। जहांगीर, जो बिस्तर पर नीम दराज था, यकायक सीधा हो गया और उसने अपने पांव खींच लिए। नहीं महरू, तुम इस शर्त से मुस्तस्ना हो। तुम पर सजदा लाजिम नहीं है। जहांगीर हुस्ने मगरूर को इतने करीब पाकर बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया। मगर महरू, तुमने बहुत देर कर दी। आखिर जहांगीर की जबान पर कई शिकवे मचल गए। महरुन्निसा शहंशाह के उस तर्जे कलाम पर चौंक उठी। जहां पना, अभी देर कहां हुई है? नागहां महरुन्निसा के चेहरे पर मायूसियां झलकने लगी थी। तुमने आने में बहुत देर कर दी महरू। जहांगीर अपने अल्फाज दोहरा रहा था। तुम्हें क्या खबर कि इस कश्मकशे इंतजार ने हमें थका डाला है। हमारे कैसे कीमती साल तुम्हारी राह तकते हुए गुजर गए। वो रोजो शब जिनमें हमारी ना आसूदा हसरतों का खून टपकता रहा, उनका हिसाब हम किससे तलब करें? कैसे कैसे शोलाबार जज्बे धुआं हो गए और कैसी कैसी आतिश रेज तमन्नाएं राख बन गई। हाय वो हमारे मुस्तरिब दिन और वो बेख्वाब रातें। हम उन चाहतों को किस तरह आवाज दें और अब वो लम्हे किस तरह पलट कर आएंगे। महरुन्निसा जहांगीर के कुछ और करीब हो गई। शाहे वाला, आपकी ये कनीज गर्दिश अय्याम का रुख पीछे की तरफ मोड़ देगी। महरुन्निसा का लहजा जज्बात से सरशार था। मैं एक एक लम्हे का हिसाब दूंगी। महरुन्निसा जहांगीर के इतने करीब थी कि जुल्फे खमशुदा की खुशबू से जहांगीर के दिलो दिमाग महक उठे थे। शाहे वाला, ये कनीज गुजरे हुए एक एक लम्हे का कर्ज उतार देगी और आने वाली एक एक साथ वफा की तारीख में जिंदा और जावेद हो जाएगी। खुसरू की मुसलसल गद्दारी के बाद दुनिया पर से हमारा एतबार उठ गया है। उन पुरकैफ और मशहूर कुन सातों में भी जहांगीर का लहजा कर्बनाक था। नहीं शाह वाला, सारी दुनिया गद्दार और बेवफा नहीं है। महरुन्निसा जहांगीर पर अपनी मोहब्बत लुटा रही थी ताकि शहंशाह के दिलो दिमाग से खलिश और तलखियों के असरात ज़ाइल हो जाएं। जहांगीर कुछ देर तक खाली खाली नजरों से महरुन्निसा की तरफ देखता रहा और फिर बहुत मध्यम लहजे में बोला, शायद ऐसा ही हो, मगर हमारे तजर्बात ने हमें मायूसी की आखिरी हदों तक पहुंचा दिया है। नहीं जिले इलाही, अभी आपके कुछ जानिसार जिंदा हैं। महरुन्निसा बड़ी वारफ्तगी के आलम में बोल रही थी।
पहले जान निसारों को कुर्बान तो हो जाने दीजिए, फिर मायूसी की बातें कीजिएगा। जहांगीर की उदासियां जायल हो गई और फिर वो भी जज्बात में सरशार नजर आने लगा। महरू, तुमने हमारी खातिर अपनी मजबूरियों का हिसार तोड़ दिया। हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। अब तुम आ गई हो तो शायद अहले वफा का खोया हुआ एतबार लौट आए। यकीनन ऐसा ही होगा शाहवाला। महरुनिसा अपनी कामयाबियों के तस्वुर से किसी फूलों भरी शाख की तरह झूमने लगी थी। वो रात कैफो निशात की रात थी, हुस्न की कामरानियों की रात, इश्क की फतुहात की रात। महरुनिसा ने शहंशाह का मुतालबा तस्लीम कर लिया था और वो जहांगीर से शादी करने पर आमादा हो गई थी। आज फरमा रवाए हिंद बहुत खुश था कि उसने अपनी जिंदगी की बिसात पर इश्क की बाजी भी जीत ली थी। खलवत गाहे शाही में हर तरफ मुसर्रतें रक्स कर रही थी। खुशी के उन लम्हात में नया रंग भरने के लिए महरुनिसा ने साकी गरी के फराइज अंजाम दिए। इससे पहले भी महरुनिसा जहांगीर को शराब पेश कर चुकी थी, मगर आज जब उसने जामे सुर्ख लबरेज करके जहांगीर की तरफ बढ़ाया तो इशरत कदे की पूरी फिजा एक अजीब से सरूर में डूब गई। नहीं शाहवाला, अब हमें इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। जहांगीर ने मखमूर नजरों से महरुनिसा की तरफ देखा। हम अपनी तकदीर पर नाजा हैं महरू कि तुम जैसी खातून हमारे शबिस्तान मोहब्बत में जलवा अफरोज हैं। नहीं शाहवाला, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि एक कनीज आम महफिलों से गुजर कर जहां पनाह के निहा खानाए दिल तक पहुंची, महरुनिसा कुछ और बेतकल्लुफ हो गई थी। अगर जिले इलाही मुझ सितम रसीदा पर नजर करम ना करते तो मैं सारी उम्र बेवगी की कबा पहने हुए एक तारीख गोशे में अपनी खूनशुदा हसरतों का मातम करती रहती। ये तो शाहवाला की इनायत खास है कि एक जर्रे को उठाकर आफताब बना दिया, जिसके चेहरे की एक झलक देखने के लिए बेशुमार लोग तरसते रहते हैं। आज वही महबूब मेरे इतने करीब है, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। आलम पन्हा, महरू कुछ और बेहिजाब हो गई थी। ये सूदो जिया के हिसाब का वक्त नहीं महरू। शिद्दत जज्बात से जहांगीर की आवाज लड़खड़ा रही थी। अपने तकलीफ दे माजी को फरामोश कर दो और सिर्फ हाल पर नजर रखो, वो हाल जिसका दामन फतुहात से भरा हुआ है। तुमने उस शख्स को फतह कर लिया जिसे आज तक कोई शिकस्त नहीं दे सका। ये तुम्हारा हुस्ने जहां सोज है महरू, जो तस्खीर की बेपनाह कुव्वत रखता है। हम अपना सब कुछ हार गए, अब ना होशो खिरद हमारे हैं और ना ये दिले वहशी। सब कुछ तुम्हारी नजर कर दिया। हमारे जज्बात की सौगात को अपने आंचल में समेट लो कि ये वक्त कभी कभी आता है। हम मैं खाना-ए हिंद के मालिक होते हुए भी बहुत प्यासे हैं, तुम्हारे अंदाजों से भी ज्यादा प्यासे। यहां जो भी आता है उसकी आंखों में दौलत व इक्तदार के ख्वाब रोशन होते हैं, हमारी तरफ कोई नहीं देखता। काश यूं होता कि कोई महावश सिर्फ नूरुद्दीन जहांगीर से मोहब्बत करता, उसकी खूबसूरत आंखों में ताजो तख्त की हवस के शोले ना भड़कते, वो आंखें बस हमारे लिए वक्फ होकर रह जाती। महरू, तुम भी इन हसीन आंखों को दौलत व इक्तदार के ख्वाबों से बचाए रखना। हमने इन आंखों पर बहुत एतबार किया है। आज जहांगीर ने अपनी शख्सियत के सारे लबादे उतार फेंके थे और अब वो एक आम इंसान नजर आ रहा था, बेलोस और बेगरज मोहब्बत को तरसा हुआ इंसान। महरुनिसा ने बहुत गौर से जहांगीर की तरफ देखा। शहंशाह की आंखों में नशे की धुंध के साथ महरूमियों का गहरा अक्स भी मौजूद था। इस कनीज को ताज की कोई ख्वाहिश नहीं। महरुनिसा ने अपने पुरफरेब अंदाज़े गुफ्तगू से काम लेते हुए कहा, मैं तो सिर्फ जहां पनाह की खिदमत के लिए हरम शाही में दाखिल होना चाहती हूं। हम जानते हैं महरू कि तुम्हारी जबान से अदा होने वाला एक एक हर्फ सच है। जहांगीर ने महरुनिसा के दावे की तायद करते हुए कहा। जहांगीर जानता था कि अगर महरुनिसा को तख्तो ताज की हवस होती तो वो पहले दिन ही उसके कदमों में खम हो चुकी होती, मगर आलम पन्हा, मुझे अपनी बेटी लाडली बेगम की फिक्र सता रही है। महरुनिसा ने बड़ी होशियारी से नया मौजू छेड़ दिया था। वो बेसहारा बच्ची कहाँ जाएगी, बस मैं यही सोचकर परेशान हो जाती हूं कि दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे। क्या कहेंगे दुनिया वाले? जहांगीर ने तेज लहजे में पूछा। यही कि कैसी खुदगरज माँ है। महरुनिसा की आवाज से गहरी उदासी झलक रही थी। जवान लड़की घर में बैठी रहे और माँ दूसरी शादी कर ले, ये कैसी शर्मनाक बात होगी शाहवाला। यही सोचकर मैं अक्सर लरस जाती हूँ। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयानक और स्याह दिन होगा जब सारे जमाने की उंगलियां मेरी तरफ उठेंगी और लोग कहेंगे कि वो जा रही है खुद गरज माँ जिसने जवान बेटी को फरामोश करके अपने सुहाग की सेज सजा ली। महरुनिसा की गुफ्तगू सुनकर जहांगीर गहरी सोच में डूब गया। फिर बहुत देर तक गौर व फिक्र करने के बाद होंठों को जुम्बिश हुई। क्या तुम समझती हो
कि हम लाडली बेगम को तन्हा छोड़ देंगे या किसी मामूली आदमी से उसकी शादी हो जाएगी। मुझे शाहवाला की आला ज़र्फी से यही उम्मीद है कि वो मेरी बेटी को इस बेरहम दुनिया में बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। मेहरुन्निसा आज की रात अपनी बेटी लाडली बेगम के मुस्तकबिल का भी फैसला कर देना चाहती थी। तुम्हारी बेटी को हम किसी भी शहजादे से मंसूब कर सकते हैं। आखिर जहांगीर ने मेहरुन्निसा के दिल की बात कह दी। शाहवाला का इकबाल बुलंद हो, मेहरुन्निसा फरते मोहब्बत से बेख्तियार हो गई थी। आज मुझे यकीन आ गया कि आलम पन्हा मेरे जज्बात का कितना ख्याल रखते हैं। जज्बात का ख्याल नहीं मेहरू, ये तो बहुत मामूली अल्फाज हैं, जहांगीर ने सरचार लहजे में कहा। हम तो तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर हुकूमत हिंद को कुर्बान कर सकते हैं। आज ये सरफराजी हिंदुस्तान में किस औरत को हासिल है? मेहरुन्निसा शहंशाह की आगोश में सिमट गई। हम तुम्हें अपनी मोहब्बत से फतह करना चाहते थे मेहरू। जहांगीर कैफो निशात की अजीब मंजिलों से गुजर रहा था। अगर हम ताकत का मुजाहिरा करते तो बहुत पहले तुम्हें हरम शाही में दाखिल किया जा चुका होता, लेकिन यह हमारी शिकस्त होती। मोहब्बत के महाज पर शमशीरों से ना काम नहीं आते, ये तो सिर्फ जज्बात की जंग होती है। अगर जज्बे सच्चे हों तो फतह इंसान के कदम चूमती है। आपने मेहरुन्निसा को फतह कर लिया जहां पन्हा। मेहरुन्निसा पर सरखुशी तारी थी और वो ख्यालों की दुनिया में अपने सर पर जगमगाता हुआ ताज देख रही थी और ताहद नजर उसके एहतराम में बेशुमार इंसान सर झुकाए खड़े थे। जहांगीर और मेहरुन्निसा की शादी ने आगरा के बाशिंदों को हैरान कर दिया। बेखबर आवाम सोच भी नहीं सकते थे कि शहंशाह एक आम सी औरत से शादी कर लेगा, लेकिन राजदार हल्के जानते थे कि मेहरुन्निसा कोई आम औरत नहीं, वो शाही बेगमात में सबसे ज्यादा खूबसूरत और ज़हीन थी। फिर यह कि शहंशाह अपनी नौजवानी के इश्क को किसी तरह भी फरामोश नहीं कर सकता था। यह जहांगीर की बड़ी फतह थी जो उसने इंतहाई सब्र तहम्मुल और तवील इंतजार के बाद हासिल की थी। दरबारी हल्के जो मेहरुन्निसा को शिकस्त खोरदा समझ रहे थे, उन्हें अंदाजा नहीं था कि मेहरुन्निसा ने उस महाज पर कैसी शानदार फतह हासिल की है। मेहरुन्निसा का शोहर शेर अफगन जिंदा होता तो वो ज्यादा से ज्यादा किसी सूबे के हाकिम की बीवी कहलाती, मगर उस बेवा की खुशनसीबी का यह आलम था कि मेहरुन्निसा हिंदुस्तान के बेशुमार इंसानों की तकदीर बनने वाली थी। कहाँ वो बेकसी की हालत कि उसके होंठों पर आहो फुगा के सिवा कुछ नहीं था, और कहाँ ये सूरत कि उसकी एक मुस्कुराहट पर जहांगीर हुकूमत हिंद भी कुर्बान कर सकता था। शहंशाह ने उस मौके पर बेशुमार कैदी रिहा किए थे और गरीब बस्तियों पर चांदी के सिक्कों की बारिश कर दी थी। उमारा ने अपने हुक्मरान को कीमती नजरें पेश की थी और जवाब में शहंशाह ने उन्हें बड़े एजाजात से नवाजा था। फिर जब मेहरुन्निसा मुरस्सा सुर्ख जोड़े में मलबूस शाही कनीजों के साथ जहांगीर के खलवत कदे में दाखिल हुई तो पूरा महल रोशनियों से जगमगा रहा था और दरो दीवार पर कैफो नूर की बरसात हो रही थी। आज तक आगरा का किला इस अंदाज में नहीं सजाया गया था। एक एक गोशे की आराइश से जाहिर हो रहा था कि जैसे जहांगीर ने अजीमुशान फतह हासिल की हो, ऐसी फतह जो आज तक किसी मुगल बादशाह को हासिल ना हुई हो। ये जहांगीर के जज्बात की वारफ्तगी थी जिसने मेहरुन्निसा से शादी करने के बाद उस तकरीब को यादगार बना दिया था। जब शाही कनीजें मेहरुन्निसा को जहांगीर की खलवतगाह में छोड़कर वापस जाने लगी तो शहंशाह ने कनीजों से पूछा, अंजुमन आरा कहाँ है? कनीजों ने अपनी लाइल्मी का इजहार किया तो जहांगीर के चेहरे पर नागवारी के आसार नुमायां हो गए। अंजुमन आरा अब तक हमारी बारगाह में हाजिर नहीं हुई और ना उसने कोई नजर पेश की। आज की रात हमारी जिंदगी की सबसे हसीन रात है। आज रात उसे नगमाए बहार छेड़ना होगा। तलाश करो कि अंजुमन आरा कहाँ है। कनीजें फौरन सर झुकाए हुए बाहर निकल गई और अंजुमन आरा को तलाश करने लगी, मगर दरबारी मुतरिबा का कहीं पता नहीं था। फिर जब अंजुमन आरा को उसके मखसूस कमरे में तलाश किया गया तो शाही कनीजों की चीखें निकल गईं। दरबारी मुतरिबा अपने बिस्तर पर बेहिसो हरकत पड़ी थी। उसके मुंह से बहने वाला खून गर्दन और सीने पर जम कर रह गया और अंजुमन आरा की आंखें इस तरह खुली हुई थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। चेहरे पर शदीद अजियत और कर्ब की अलामतें नुमाया थी, जैसे उसे बहुत तकलीफ के आलम में मौत आई हो। कनीजों ने शहंशाह को दरबारी मुतरिबा अंजुमन आरा की मौत की खबर दी तो जहांगीर सन्नाटे में आ गया। ये कैसे हो सकता है? अंजुमन आरा किस तरह हमें छोड़कर जा सकती है? उसने हमारी खलवत में नगमा सराई की थी। उसे कोई मरज भी लाहक ना था। जहांगीर परेशानी के आलम में कनीजों से पूछ रहा था। शाहवाला, अंजुमन आरा के मुंह से खून बह रहा है। कनीजों ने जहांगीर को बताया। ऐसा लगता है जैसे उसे जहर दिया गया है। जहर के नाम पर जहांगीर चौंक उठा।
क्या किले के रहने वालों में से कोई शख्स ये जुर्रत कर सकता है कि वह अंजुमन आरा को जहर दे दे? शहंशाह ने कहरनाक लहजे में कहा। क्या इसके कातिल को यह नहीं मालूम कि अंजुमन आरा कौन है? शाही कनीजें सर झुकाए खड़ी रहीं। हम खुद अंजुमन आरा की लाश देखेंगे और फिर उसके साथ पूरा पूरा इंसाफ करेंगे। जहांगीर ये कहकर आगे बढ़ा। जहां पन्हा, आज की रात किसी का जनाजा देखना कोई अच्छा शगुन नहीं है। मेहरुन्निसा ने शहंशाह को रोकते हुए कहा। नहीं मेहरू, हम अंजुमन आरा को देखने जरूर जाएंगे। जहांगीर ने उदास लहजे में कहा। बेशक आज की रात ये अच्छी खबर नहीं है, मगर हम अंजुमन आरा को इस तरह बेआसरा नहीं छोड़ सकते। उसने कई साल अपने शहंशाह की खिदमत अंजाम दी है। जब हमें चारों तरफ से उदासियां घेर लेती थी, उस वक्त अंजुमन आरा ही अपने जांफिजा नगमों से हमारा दिल बहलाया करती थी। आज हमारी दुनिया की सबसे दिलकश आवाज का खात्मा हो गया। साज टूट गया और नगमे बिखर गए। हमें नगमों की मौत का बहुत गम है। मेहरुन्निसा का शादाब चेहरा बुझ कर रह गया। वो शहंशाह के हजूर अपने जज्बों का इजहार तो ना कर सकी, लेकिन उसके दिल में अंजुमन आरा के लिए नफरतों की लहरें उठ रही थी। बदनसीब की मौत ने कैसी खूबसूरत रात को तबाह करके रख दिया। मेहरुन्निसा दिल ही दिल में अपने आप से मुखातिब थी और जहांगीर इशरत कदे से निकलकर अंजुमन आरा के कमरे की तरफ बढ़ गया। ये कमरा जहांगीर के इशरत कदे ही का एक हिस्सा था। चंद कदमों का फासला तय करके जहांगीर अंजुमन आरा के कमरे में पहुंचा। दरबारी मुतरिबा खुली हुई आंखों के साथ बिस्तर पर दराज थी। जहांगीर आगे बढ़ा और अंजुमन आरा के करीब पहुंचकर उसकी बेजान आंखों को देखने लगा, जिनमें अब भी किसी के इंतजार की धुंधली शम्मा जलती हुई महसूस हो रही थी। चंद लम्हों के लिए जहांगीर के चेहरे पर भी उदासी का गहरा रंग झलकने लगा। मौत के बेरहम और दराज हाथों ने उस वक्त अंजुमन आरा के नाजुक बदन को छू लिया था, जब वो भरपूर जवानी की मंजिलों से गुजर रही थी। दरबारी मुतरिबा की मौत बड़ी लर्जाखेज मौत थी। जहांगीर सोच भी नहीं सकता था कि मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शने वाली आवाज इस तरह अचानक खामोश हो जाएगी। जहांगीर कुछ देर तक चुपचाप खड़ा अंजुमन आरा के चेहरे को देखता रहा, जिस पर अजियत और कर्ब के साए जम कर रह गए थे। जहांगीर ने उस खून को भी देखा जो एक लकीर बनाता हुआ गर्दन से गुजरकर अंजुमन आरा के सीने पर फैल गया था। फिर यकायक जहांगीर की नजर उस कागज पर पड़ी जो दरबारी मुतरिबा के हाथ के नीचे दबा हुआ था। शहंशाह आहिस्ता आहिस्ता झुका और उसने अंजुमन आरा के हाथ को हटाकर कागज उठा लिया और उसे पढ़ने लगा। यह अंजुमन आरा की तहरीर थी। उसने जहांगीर को मुखातिब करते हुए लिखा था। शाह वाला, अपनी मौत की जिम्मेदार मैं खुद हूं। किसी दूसरे शख्स पर यह इल्जाम आयद ना किया जाए कि उसने मुझे जहर देकर हलाक किया है। यह जहर खुद मैंने अपने हाथों से पिया है। जहां पन्हा ने मेरी नगमा सराई से मुतासिर होकर मुझे एक कीमती अलमास बख्शा था। वो पत्थर बज़ाहिर बहुत खूबसूरत और आबदार था, मगर उसके अंदर एक ऐसा जहर भी पोशीदा था जो दिलो जिगर के टुकड़े भी कर सकता था। साज छेड़ने वाली उंगलियां अब उस हीरे का बोझ उठाने के काबिल नहीं रही थी। मजबूरन मैंने उसे अपने शिकम में उतार लिया। कुछ देर बाद साज टूट जाएंगे और नगमे फना हो जाएंगे। जहांगीर के चेहरे पर मुख्तलिफ रंग उभर कर डूबते रहे। अंजुमन आरा ने आखिर में अपनी मौत की वजह बयान करते हुए लिखा था। जिल्ले इलाही, अब मैं ज्यादा दिन तक अपने ख्वाबों की ताबीर का इंतजार नहीं कर सकती थी। मैंने मलिका हिंद बनने के ख्वाब नहीं देखे थे, मगर एक औरत की हैसियत से यह मेरा हक था कि कानूनी तौर पर मेरे लिए भी शाही हरमसरा के दरवाजे खोल दिए जाते, मगर जहां पन्हा ने ऐसा नहीं किया। मेरे देखते देखते कई कनीज़ें हरमसरा में दाखिल हुई और उन्हें शाह वाला की बीवियां बनने का एजाज हासिल हो गया। मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि इस बेराह जिंदगी को इज्जत व आबरू की मंजिल मिल जाती, लेकिन रास्ते के गुबार में गुम हो जाना मेरा मुकद्दर था। अगरचे शाह वाला के खौफ से किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वह मेरी तरफ उंगली उठा सकता। मैंने किले के मकीनों और मुअज़्ज़ज़ दरबारियों की आंखों में नफरत व हकारत के बहुत गहरे रंग देखे थे। वो आंखें खामोशी की जबान में भी चीखती नजर आती थी कि अंजुमन आरा फरमा रवाए हिंद की एक दाश्ता है। मैंने शाह वाला की एक जुम्बिश लब पर अपना फन कुर्बान कर दिया, लेकिन मेरे नगमे एक तवाइफ के नगमे ठहरे। मेरे साज एक तवाइफ के साज थे और मेरी रियाजत एक जिस्म बेचने वाली औरत की रियाजत थी। मैं जिले इलाही को किस तरह बताऊं कि मेरी जात पर तोहमतों की कैसी यलगार थी। मैंने उन तोहमतों को इस तरह बर्दाश्त किया कि हर सुबह और हर शाम मेरा दिल खून होता रहता था। मेरी जगह अगर कोई पत्थर भी होता तो चटक कर टुकड़े टुकड़े हो जाता। मैं गोश्त पोस्ट की एक मामूली औरत थी,
मेरी तरफ हकारतों और नफरतों के इतने पत्थर आए कि पूरा जिस्म रेजा रेजा हो गया। मैं जिस्मो जान के उन बिखरे हुए टुकड़ों को किस तरह समेटती। मैंने इशारों में कई बार शाहे वाला को समझाने की कोशिश की कि इस कनीज की हिम्मत जवाब देती जा रही है, मगर जिले इलाही को इतनी फुर्सत कहाँ थी कि इक़्तिदार के हंगामों के शोर में एक मजबूर औरत की फरियाद सुनते। मैं जानती हूं कि दुनिया में शाहे वाला के इंसाफ के बहुत चर्चे हैं, मगर अपनी बदनसीबी को क्या करूं कि मुझे इंसाफ नहीं मिल सका। मेरे मरने के बाद यह भी कहा जा सकता है कि बुनियादी तौर पर मेरा मुकदमा ही गलत था, मगर जहां पनाह की हरम सरा गवाह है कि वहां मेरी तरह कई कनीजें मौजूद हैं। अगर वो शाहे वाला की शरीक हयात बन सकती हैं तो फिर मुझे भी यह हक हासिल था कि मैं इज्जत और आबरू की जिंदगी का मुतालबा कर सकूं, और मैंने कई बार यह मुतालबा किया भी, मगर जिले इलाही के पास इतना वक्त ही नहीं था कि ऐवान शाही में मेरे शिकस्ता नगमों की आवाज सुनी जाती। मजबूरन मैंने खुदकुशी कर ली और उस आवाज का गला घोंट दिया जिसे सुनकर शाहे वाला के बकौल मुर्दा दिलों में जिंदगी की लहर दौड़ जाती थी। मैं जानती हूं कि मेरे बाद साज खामोश नहीं होंगे, कोई और मुतरिबा जां फिजा नगमे बखेरेगी, मगर आलम पन्हा मेरी इल्तजा है कि उसे इतनी कुर्बत का शर्फ ना बख्शा जाए कि वो भी एक दिन मेरी तरह खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। मैं इस राज से भी वाकिफ हूं कि सियासत के खेल में अफराद की मौत और जिंदगी की कोई अहमियत नहीं होती, मगर साजों का टूटकर बिखर जाना और नगमों का इस तरह फना हो जाना बड़ा अजियतनाक तमाशा होता है। खुदा के लिए इस तमाशे को मजीद जारी ना रखिएगा। अगर दिलकश आवाजें इसी तरह कत्ल होती रही तो फिर दुनिया में क्या बाकी बचेगा। मौत के हरकारों के कदमों की चाप, घोड़ों की टापों का शोर, तोपों की समात शिकन गरज और शमशीरों की लर्जाखेज झनकार। जब कत्लो गारत का तूफान थमेगा और जंग की तबाहकारियों का सिलसिला खत्म होगा तो आपको नगमाओं साज के नुमाइंदे बहुत याद आएंगे। आलम पन्हा की वसी और अरीज सल्तनत में साजो आवाज के सफीर कितने हैं, महज चंद उंगलियों पर शुमार किए जाने वाले। अगर हो सके तो उनकी हिफाजत कीजिएगा। अपने खत के आखिर में अंजुमन आरा ने जहांगीर को मुखातिब करते हुए लिखा था, मैं शाहे वाला पर अपना खून माफ करती हूँ। बरोज़े हशर खुदा के सामने कोई दावा नहीं करूंगी, और कर भी किस तरह सकती हूं कि बज़ाहिर जहां पनाह के दामन पर मेरे खून की एक भी छींट नहीं। अंजुमन आरा के खत की इख्तितामी सतरें कुछ इस तरह थी, मैंने जिले इलाही से वादा किया था कि मेहरुन्निसा बेगम की शादी के मौके पर नगमाए बहार छेड़ूंगी जिसे सुनकर पूरी कायनात झूम उठेगी, मगर अफसोस ये वादा वफा ना हो सका। जहां पनाह से मेरी आखिरी दरख्वास्त है कि मेरी इस बेचारगी को नाफरमानी तसव्वुर ना किया जाए। शाहे जी वकार, मैं बहुत मजबूर थी कि खुशी की इस अजीमुशान तकरीब में कोई नजराना पेश ना कर सकी। बस यही हकीर सी नजर है कि अपनी जान से गुजर गई। अगरचे मेरी लाश बारगाहे शाही में पेश किए जाने के काबिल नहीं है, लेकिन कनीज के पास इसके सिवा और था भी क्या। एक तोहफा जान था, सो पेश कर दिया। शबे विसाल में मौत का नगमा छेड़ने वाली मुतरिबा की इस गुस्ताखी को माफ कर दिया जाए कि यही मेरी आखिरी इल्तजा है। शाहे वाला के कदमों की खाक, अंजुमन आरा। खत पढ़कर चंद लम्हों के लिए जहांगीर के चेहरे पर उदासियों का गुबार छा गया। उसने झुककर अंजुमन आरा की खुली हुई आंखों को देखा, जिनमें इंतजार की अजियत और कर्ब के साए जम कर रह गए थे। अचानक जहांगीर को यूं महसूस हुआ जैसे अंजुमन आरा के होंठ कांपने लगे हों और फिजाओं में एक दर्दनाक नगमे की गूंज सुनाई देने लगी हो। जहांगीर सीधा हुआ और उसने थकी हुई आवाज में शाही कनीजों को हुक्म दिया, अंजुमन आरा के दफन की तैयारियां की जाएं। कल सुबह माँ बदौलत बानफ्से नफीस इसके जनाजे में शरीक होंगे। मेहरुन्निसा बड़ी बेचैनी के आलम में जहांगीर का इंतजार कर रही थी। फिर जब हिंदुस्तान का हुक्मरान अपने इशरत कदे में दाखिल हुआ तो मेहरुन्निसा ने जहांगीर की तरफ बहुत गौर से देखा। ताजदार हिंद का चेहरा उदास था। यकायक मेहरुन्निसा की नजर जहांगीर के हाथ पर पड़ी। ये क्या है जिले इलाही? मेहरुन्निसा ने पूछा। अंजुमन आरा की फरियाद। जहांगीर ने दरबारी मुतरिबा का लिखा हुआ खत मेहरुन्निसा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मेहरुन्निसा ने शहंशाह के हाथ से खत लिया और उसे पढ़ने लगी। जैसे जैसे अंजुमन आरा की तहरीर करदा इबारत खत्म होती गई, मेहरुन्निसा के चेहरे पर गैज़ो गज़ब के आसार नुमायां होते गए और आखिरी सतरें पढ़ने के बाद उसके जज्बात बेकाबू हो गए। वो अपने सही अंजाम को पहुंच गई। मेहरुन्निसा ने नफरत आमेज लहजे में कहा, एक कनीज और शहंशाह की कुर्बत के ख्वाब देखे। ऐसे बदनसीबों का यही हशर होता है कि वो खुद अपनी आंखें फोड़ लेते हैं। अंजुमन आरा ने भी ऐसा ही किया और हराम मौत मर गई। मेहरुन्निसा के जज्बात मुश्तइल हो गए थे। वो तेजी से आगे बढ़ी और उसने अंजुमन आरा के खत को शम्मा के सामने कर दिया। एक शोला सा भड़का और कागज के जलने से चंद लम्हों के लिए
इशरत कदे की फिजा में नागवार सी बू फैल गई। फिर देखते ही देखते अंजुमन का खत राख होकर बिखर गया। जहांगीर खामोशी से अपनी महबूब बीवी की उस हरकत को देखता रहा, फिर महरुन्निसा की तरफ बढ़ा और फिर उस बुते तन्नास के करीब पहुंचकर बोला, महरू, हर्फ तो जल गए मगर अंजुमन आरा की लिखी हुई इबारत हमारे दिल पर नक्श होकर रह गई है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। महरुन्निसा घबरा कर बोली, क्या मैं भी नहीं आलम पन्हा? महरुन्निसा ने एक खास अदाए महबूबाना के साथ कहा, तुम्हारा मकाम और है महरू, जाहिल औरतों की तरह अपना मुकाबला एक कनीज से ना करो। जहांगीर के लहजे में हल्की सी तलखी शामिल थी। जिल्ले इलाही, मैं शिकवा क्यों ना करूं कि उस बदनसीब कनीज ने मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात को तबाह कर दिया। महरुन्निसा का चेहरा आतिश गजब के भड़कने से कुछ और सुर्ख हो गया था। तुम अपनी एक रात की तबाही का मातम कर रही हो महरू, जहांगीर ने अफसुर्दा लहजे में कहा। जरा उस औरत की बदनसीबियों पर गौर करो जिसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली। महरुन्निसा अपने फितरी हसद का मुजाहिरा करते हुए बोली, मुझे ये गवारा नहीं कि मेरे सिवा दुनिया की कोई दूसरी औरत भी शाहे वाला को इस अंदाज से पसंद करे। महरुन्निसा अपनी मोहब्बत की नुमाइश से शहंशाह को मुतासिर करना चाहती थी, मगर जहांगीर को दरबारी मुतरिबा अंजुमन आरा की मौत का बहुत गम था। तुम्हारा यह जज्बा काबिले सताइश है, मगर तुम दूसरों के जज्बात पर अपनी मर्जी के पहरे नहीं बिठा सकती। शहंशाह ने किसी कदर नागवार लहजे में कहा, हमारी जात सारे हिंदुस्तान के लिए एक महबूब का दर्जा रखती है। इसी तरह अंजुमन आरा को भी पूरा हक था कि वो हमें अपने जज्बात की तमाम तर शिद्दत के साथ चाहे। बेशक उसने अपनी चाहत का हक अदा कर दिया, मगर अफसोस हम उसकी मोहब्बत को बर वक्त ना समझ सके। काश वो हमें वाज़े अल्फाज में पुकारती तो हम यकीनन उसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर देते। महरुन्निसा जहांगीर के लहजे की शिद्दत को महसूस करके खामोश हो गई। उसने मरने के बाद हमारे इंसाफ को आवाज दी है। जहांगीर का लहजा बदस्तूर उदास था। अगरचे बहुत देर हो गई, लेकिन हम फिर भी अंजुमन आरा के साथ इंसाफ करेंगे। उसने हमारी खातिर जान दी है और हम ऐसे जान निसारों को फरामोश नहीं करते। उसने बरसों अपनी नगमा सराई से हमारा दिल बहलाया है। आज की रात बड़ी शिद्दत के साथ हम अंजुमन आरा की कमी महसूस कर रहे हैं, और कौन जाने ये कमी कब तक महसूस होती रहेगी। बेशक अंजुमन आरा एक बेमिसाल फनकारा थी। हिंदुस्तान में शायद ही उसके दर्जे की कोई दूसरी मुगन्निया मौजूद हो। वो आवाज की जादूगर थी। उसकी मौसीकी का तिलिस्म बहुत दिनों तक हमें एक महरूमी का एहसास दिलाता रहेगा। अंजुमन आरा की मौत ने कुछ देर के लिए शाही इशरत कदे की फिजाओं को सोगवार बना दिया था, लेकिन महरुन्निसा जैसी हसीन औरत की मौजूदगी में उदासियों के अंधेरे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते थे। उसने फौरन ही अपनी महबूबाना अदाओं के चराग रोशन कर दिए और हर तरफ कैफो मस्ती की बारिश होने लगी। अगले दिन शाहाना एजाज के साथ अंजुमन आरा का जनाजा उठा। जहांगीर उस वक्त तक जनाजे के साथ साथ रहा जब तक अंजुमन आरा की लाश को कब्र में ना उतार दिया गया। अंजुमन आरा का जिस्म शहंशाह अकबर के मकबरे के एक गोशे में बतौर अमानत जमीन के सपुर्द किया गया था। उस मौके पर जहांगीर ने शाही फरमान जारी करते हुए कहा था, जब हम इस दुनिया से उठ जाएं तो अंजुमन आरा का जिस्म भी यहां से मुंतकिल करके हमारे कदमों में दफन कर दिया जाए, ताकि दरबारी मुतरिबा की बेचैन रूह को सुकून हासिल हो सके और दुनिया वाले इस हकीकत को अपनी आंखों से देख लें कि शहंशाह के जान निसार मरने के बाद भी उसके करीब रहते हैं। ये एक बड़ा शाही एजाज था जो पहली बार एक आम औरत को हासिल हुआ था। महरुन्निसा अंजुमन आरा की मौत पर बहुत खुश थी कि उसकी एक रकीब नामुरादी की हालत में दुनिया से उठ गई। अगरचे जहांगीर की दूसरी बेगमात भी महरुन्निसा के लिए रकीब का दर्जा रखती थी, लेकिन वह उनसे खौफजदा नहीं थी। महरुन्निसा अच्छी तरह जानती थी कि शहंशाह फितरी तौर पर फनून लतीफ़ा का आशिक है, मगर उसकी कोई भी बीवी उस मेयार पर पूरा नहीं उतरती। जहांगीर की उसी महरूमी ने उसे महरुन्निसा की तरफ मुतवज्जे किया था। उसके बरक्स अंजुमन आरा हसीन होने के साथ साथ एक बेहतरीन मुतरिबा भी थी। अगर वो जिंदा रहती तो किसी वक्त भी महरुन्निसा के लिए खतरा बन सकती थी, और आज वही खतरा खुद ब खुद दूर हो गया था। एक औरत होने की हैसियत से ये सारे अंदेशे खुद महरुन्निसा के जहन की पैदावार थे। जहांगीर अंजुमन आरा को उसके फन की वजह से बहुत ज्यादा चाहता था, लेकिन उस चाहत का यह मफहूम हरगिज नहीं था कि वो एक मुतरिबा को हिंदुस्तान की मलिका के दर्जे पर फाइज कर दे। खुद अंजुमन आरा ने भी मलिका हिंद बनने के ख्वाब नहीं देखे थे। सही मानों में अगर अंजुमन आरा की मौत का गम किसी को था तो वो माहरुख थी। अंजुमन आरा और माहरुख की जिंदगी में बड़ी यकसानियत थी। अंजुमन आरा ने शहंशाह जहांगीर को चाहा और दर्दनाक मौत उसका मुकद्दर बन गई। माहरुख ने शहजादा परवेज से मोहब्बत की
और अपनी जिंदगी को इसी दुनिया में जहन्नम बना लिया।